Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 4. In today's video we will learn about how to implement queue using Python. Python में हम कैसे queue data structure को implement कर सकते हैं. Already हमने stack implementation देखा था कि Python में हम stack को कैसे implement कर सकते हैं. And there are many ways to implement queue in a computer program. One way is using the list data type. एक मेथड है उसमें से लिस्ट डेटा टाइप का. लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन में फॉर क्रिएटिंग क्यू. फॉलोइंग फंक्शन नीड टू बी डिफाइंड फॉर क्रिएटिंग द क्यू. ये कुछ फंक्शन हैं जो हमें क्रिएट करने होंगे किस लिए, क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सबसे पहले तो हमें क्या क्रिएट करनी होगी, एक क्यू क्रिएट करनी होगी जिसका नाम होगा माई क्यू. सो वी कैन क्रिएट इट बाय असाइनिंग एन एम्प्टी लिस्ट. इसमें लिस्ट को असाइन कर देंगे माई क्यू के अंदर. अब फंक्शन एन क्यू. एन क्यू के लिए हम क्या करेंगे, एन क्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे. इस फंक्शन में हम क्या क्या पास करेंगे, क्यू का नाम और जिस एलिमेंट को हमें एन क्यू करना है यानी कि इंसर्ट करना है वो एलिमेंट पास करेंगे. जस्ट हमें क्या करना है, लिस्ट में अगर कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो तो क्या करते हैं, अपेंड को कॉल करते हैं, अपेंड और एलिमेंट पास कर देंगे. और ये क्यू का नाम है, जो लिस्ट थी हमारी उस लिस्ट का नाम है, तो लिस्ट में ये अपेंड हो जाएगा. अपेंड हमेशा ये हमें पता ही है पीछे की तरफ से होता है, ये लास्ट में अपेंड होगा. सो सेम वर्क करेगा जैसे कि क्यू में करता है. यहाँ से एन क्यू हो गया. उसके बाद इज़ फुल हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो हमारी लिस्ट है वो क्या है, हमारी पाइथन जो है क्या है, डायनेमिक लैंग्वेज है. एंड इट डज़ नॉट आस्क फॉर क्रिएशन ऑफ लिस्ट हैविंग फिक्स्ड साइज. तो हम फिक्स साइज़ की कोई लिस्ट क्रिएट करते ही नहीं है इसमें, क्योंकि पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है. हैंस वी विल नेवर एनकाउंटर अ सिचुएशन. तो इस टाइप का कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा हम इसमें कि ओवरफ्लो नाम का कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा. तो इस फुल नाम का फंक्शन क्रिएट करने की नीड नहीं है हमें. उसके बाद क्यू के लिए एक और फंक्शन था इज़ एम्प्टी. इज़ एम्प्टी हम कैसे चेक कर सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट करके. लिस्ट की लेंथ को हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वो 0 है तो इसका मतलब एम्प्टी है. तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इज़ एम्प्टी और इसमें पास कर दिया क्यू को. फिर हमने क्यू की लेंथ को मेजर करने के लिए क्या किया है, एन फंक्शन को कॉल किया. एन में हमने इसको पास किया और ये लेंथ कैलकुलेट करके चेक करेगा क्या इक्वल टू 0 है. अगर 0 हुआ तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर 0 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा. फिर एक और फंक्शन बनाया डी क्यू. डी क्यू किस लिए बनाया, डिलीट करने के लिए. किसी भी एलिमेंट को अगर हमें डिलीट करना है, डिलीट के लिए लिस्ट में हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, पॉप फंक्शन. हमें फ्रंट से डिलीट करना है तो हम हर बार 0th लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करेंगे. 0 1 2 जो अपेंड करता है वो लास्ट में अपेंड करता है. पॉप जिस पोजीशन से आप करना चाहो वहाँ पे पोजीशन आप दे सकते हैं. जैसे कि हमने स्टैक में किया था. स्टैक में क्या किया था, हमने लेंथ कैलकुलेट की थी. लेंथ लास्ट एलिमेंट तक की हमें लेंथ पता चल जाता है. तो मान लो ये इतने ही एलिमेंट है तो 4 लेंथ आएगी और उसमें से फिर हमने एक माइनस करके पॉप किया था थर्ड एलिमेंट को. पीछे से ही हम कर रहे थे इंसर्शन और डिलीशन. बट क्यू में क्या है, हमें इस एंड से करना है डिलीशन. तो हमें किसको पॉप करना होगा, 0th को ही हर बार पॉप करना होगा. तो जब भी हमें कोई भी एलिमेंट पॉप करना है हम क्यू को पास करेंगे और फिर चेक करेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है, इज एम्प्टी. अगर नहीं है तो फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे माई क्यू डॉट पॉप करके जो भी आएगी. अदरवाइज हम मैसेज डिस्प्ले करें क्यू जो है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, कोई एलिमेंट पॉप नहीं हो सकता. एंड उसके बाद एक फंक्शन बनाया हमने साइज नाम का, टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू. क्यू में कितने एलिमेंट है ये फाइंड आउट करने के लिए हमने साइज नाम का एक फंक्शन बनाया. इसमें क्यू को पास किया. फिर साइज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एलियन फंक्शन को कॉल करके और माई क्यू पास कर दिया, रिटर्न कर दिया. ये पूरा साइज यहाँ से रिटर्न हो जाएगा इसका. उसके बाद एक और फंक्शन बनाया पीक नाम का. सिंपली हमें डिस्प्ले देखना है कि फर्स्ट जो फ्रंट पे है वो कौन सा एलिमेंट है, तो उसके लिए हमने पीक नाम का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है. इसमें भी हमें क्यू पास करने की जरूरत होगी. क्यू इज़ इम्प्लीमेंटेड विद लिस्ट, तो लिस्ट की तरह ही है ये भी. फिर चेक किया कि इज़ एम्प्टी. लिस्ट जो हमारी क्यू है ये एम्प्टी तो नहीं है. अगर वो एम्प्टी है तो प्रिंट कर देंगे क्यू एम्प्टी है. अगर एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न करेगा फर्स्ट एलिमेंट को. फर्स्ट एलिमेंट यानी कि माई क्यू और 0th लोकेशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देगा ही. अदरवाइज रिटर्न करेगा नन, कुछ भी नहीं. उसके बाद लेट अस कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ क्यू दैट पीपल फॉर्म वाइल वेटिंग एट बैंक कैश काउंटर. यूजुअली फॉलोइंग आर द इवेंट्स दैट अकर इन अ क्यू. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्यू का जिसमें पीपल क्या बना रहे हैं, एक क्यू बना रहे हैं कैश काउंटर पर. यूजुअली ये इवेंट हो सकते हैं. फर्स्ट क्या इवेंट, 2 फ्रेंड्स कम टुगेदर. 2 फ्रेंड एक साथ आ जाएं एंड गो टू द कैश काउंटर. दे फॉर्म अ क्यू. एन क्यू ऑपरेशन इज परफॉर्म 2 टाइम्स. तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, एन क्यू ऑपरेशन 2 बार परफॉर्म करना होगा, क्योंकि दोनों फ्रेंड साथ में आ रहे हैं. तो दोनों को हमें क्या करना होगा, पॉप करना होगा.
एज सुन एज द पर्सन एट द फ्रंट इज सर्विस, जैसे ही पहले पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर दी गई, ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू, उसको रिमूव हो जाना चाहिए। थस डी क्यू ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। कैशियर कॉल्स नेक्स्ट टू सर्व द नेक्स्ट पर्सन हु इज नाउ एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, उसके बाद नेक्स्ट को कॉल किया जाना चाहिए। कैशियर वांट्स टू नो दैट लेंथ ऑफ द क्यू और साइज ऑफ द क्यू इज चेक्ड, उसको लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ सकती है क्योंकि मीन वाइल अ फ्यू मोर पीपल वॉक इन द बैंक, कुछ और पीपल वहाँ पे वॉक कर रहे हैं एंड 3 ऑफ देम जॉइन द क्यू, 3 और आ गए लास्ट में, तो हमें एन क्यू ऑपरेशन 3 टाइम्स परफॉर्म करना है। अनदर पर्सन गेट्स सर्व्ड एंड लीव्स द काउंटर एंड डी क्यू इज परफॉर्म, तो एक और पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर दी गई, फिर हमें डी क्यू परफॉर्म करना है। सो कैशियर कॉल नेक्स्ट टू सर्व अनदर पर्सन, द नेक्स्ट 3 पीपल गेट सर्व्ड, ये सिचुएशन दी हुई है, हमें इनको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट 3 पीपल गेट सर्व्ड वन आफ्टर अनदर, DQ is performed thrice. Cashier calls next and realize that there are no more people to be served. तो कैशियर कॉल कर रहा है नेक्स्ट को, लेकिन वहाँ कोई एलिमेंट या कोई पीपल ही नहीं है, तो वहाँ पर अंडरफ्लो सिचुएशन हुई। लेट अस राइट द कोड फॉर द एबो सिनेरियो ऑफ द बैंक। इस पूरी जो सिनेरियो है स्टेप बाय स्टेप, इतने पीपल आए, इतने गए, इतने वहाँ पर ऐड हुए, फिर कॉल किया गया, उनको हमें कोडिंग में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरा कोड दिया हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या की गई, एक लिस्ट क्रिएट की गई। लिस्ट को क्रिएट करने के बाद किस में असाइन किया गया, माई क्यू में, तो ये दोनों सेम हो गई हैं। ईच पर्सन टू बी असाइंड अ कोड एज P1 P2 P3, कोड है इनका P1 P2 P3। फिर उसके बाद हमने एलिमेंट एंटर कराया, एंटर पर्सन कोड टू एंटर इन क्यू। इनपुट फंक्शन को कॉल किया इनपुट लेने के लिए, एन क्यू किया, एन क्यू यानी कि एलिमेंट ऐड हुआ उसमें जो भी पर्सन आया था। फिर एक और पर्सन एंटर हुआ, उसको एलिमेंट में डाला, फिर से एन क्यू किया, फिर पर्सन रिमूव फ्रॉम क्यू, अगर कोई पर्सन रिमूव हुआ है तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर डी क्यू को जैसे कि ऊपर दिया हुआ था। फिर साइज़ कैलकुलेट किया, साइज़ फाइंड आउट करना था कैश काउंटर पे जो भी पर्सन था उसको, तो साइज़ को कॉल किया गया। फिर एलिमेंट एक और एंटर हुआ, तो इसलिए एन क्यू किया। इस तरीके से ये वर्क करेगी, एन क्यू डी क्यू। और साइज़ इज़ एम्प्टी, खाली है तो चेक करेंगे हम, खाली है तो नहीं। अगर कोई भी एलिमेंट मुझे डी क्यू करना, तो उससे पहले मैं क्या चेक कर रही हूँ, इज़ एम्प्टी नहीं है तो डी क्यू कर देंगे। ये पूरी आउटपुट दी हुई है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट सेम जैसे एन क्यू है, डी क्यू है, डी क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।